हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, और फिर हम देखेंगे दिमाग में क्या चल रहा है। इट मीन्स दिल की सिचुएशन क्या है और दिमाग की सिचुएशन क्या है, सेम पेज पे हैं या नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, जनरल रीडिंग होती है, आपसे जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ प्लीज एंड जस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। उनकी सबसे पहले हम एनर्जी चेक करते हैं, वो किस एनर्जी में इस वक्त। चलें, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें, ओपन माइंड होके देखा करें। जनरल रीडिंग होती है, ठीक है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे तो ज़बरदस्ती अपनी स्टोरी को इससे कनेक्ट नहीं किया करें। 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोड, लिब्रा, जमना, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नाइट ऑफ सोड, 6 ऑफ सूट। आपके पर्सन आपकी तरफ किसी बात के लिए आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन। सबसे पहले तो किसी फैमिली इशू में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या किसी फैमिली की वजह से आप लोग के बीच थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर किसी की फैमिली बन रही है। आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है। आपके पर्सन आपको देखते तो हैं एक अपना एक सोलमेट और सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म ये रह सकता है। उनको उनको लगता है ये कंपैटिबल है, और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद को हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट है जो आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं। कोई ना कुछ ऐसी बात है जो क्लियर नहीं है, या उनको आपके बारे में कोई बात पता चली है। वो किसी ना किसी बात पे आपसे कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो हार्ट ब्रोकन भी हैं साथ साथ। ठीक है, वो चाहते हैं इन सब चीज़ों को क्लियर करके आगे जाया जाए। किंग की एनर्जी में है इस वक्त, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में है। अट्रैक्टिव तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, लेकिन बहुत एक ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को सोच रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है उन्होंने किसी फैमिली इशू की वजह से पास्ट में कोई ना कोई आपसे एक आपको कमिटमेंट नहीं दी, या आपके साथ जिस तरीके से उनको रहना चाहिए था वो रह नहीं सके। ठीक है, लेकिन इस वक्त वो एक आप लोग के बीच एक बाउंड को फील करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो उनको आपसे क्लियर करना है। या किसी ना किसी बात पे अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आर्ग्यूमेंट हो सकती है। उनके माइंड में कोई ना कोई टॉपिक है जिसकी वजह से आप लोग के बीच लास्ट टाइम भी लड़ाई हुई हो, और जब वो आए तब भी हो सकती है। ठीक है, 6 ऑफ सोड, चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, स्टैग्नेंट नहीं रखना चाहते। जो स्टक पोजीशन है उधर से मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की स्टकनेस को हटाना चाहते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी तो कुछ इस तरीके की है। वो आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक रीयूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग के बीच फ़ाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आगे चल के इसको क्लैरिटी मिलेगी, या आगे चल के आपको पता चलेगा इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि उसके माइंड में तो आप एक परफेक्ट पार्टनर की तरह हैं, एक परफेक्ट फैमिली की तरह हैं, एक परफेक्ट काउंटर पार्ट की तरह है, लेकिन उसका जो एक आपके पर्सन का जो दिल है वो थोड़ा सा हर्ट है किसी ना किसी बात की वजह से, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एटीट्यूड और एग्रेसिव आपके साथ किसी ना किसी पॉइंट पर आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन उनकी सोच ये नहीं है कि सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। वो आपके साथ एक रिन्यूअल की तरफ जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। उनकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी है, कुछ है जिसको वो डिस्कस करेंगे और क्लैरिटी आएगी और आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब
ऐसा हो सकता है कि इतना ओपन अप होके आपको ना बोलें कि इस इतना इंटरेस्ट है उनको इस रिलेशनशिप में कि वो आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। वो आर्ग्यूमेंट होगा कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होके बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अचानक जब वो आएंगे तो कोई ना कोई डिस्प्यूट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जो उनको बर्डन सम हुआ है, जिसकी वजह से वो हार्ट ब्रोकन है, जो स्टेगनेंट है, हर्मिट पोजीशन पे है, जिसके लिए डीप थिंकिंग चल रही है, डीप एनालाइजिंग चल रही है, डीपली वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सोच पा रहे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ मिस्टेक यहाँ पर की है, कितनी उनकी गलती रही है, कितना इस रिलेशनशिप में एक फुल स्टॉप लगा रहा है उनकी वजह से। उन्होंने पहले बर्डन इस रिलेशनशिप का, ऐसा हो सकता है आप लोग को ये लगा हो कि आप लोग वन साइडेड रिलेशनशिप निभा रहे हैं। अब आपके पर्सन को पता है क्या लग रहा है कि अब आपके पर्सन वन साइडेड हो गए। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक एक फुलफिलमेंट लाइफ गुजार रहे हैं, आप डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से, या तो उससे एक कमिटमेंट इसको एक कमिटमेंट इससे डिमांड कर करके थक चुके हैं। लेकिन अब आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है, इस ये बर्डन सब सिचुएशन है। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन आपसे, इसकी जो एनर्जी है आपसे कांटेक्ट करने के लिए मिस कर रहा है आपको, याद कर रहा है आपको। लेकिन इसी के साथ साथ मिस करते करते हार्ट ब्रोकन भी है, इसका दिल टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं ये आप लोग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट रही है, जिसके बारे में ये सोच रहा है। लेकिन इसके लिए अब ये सिचुएशन एक बर्डन सम होती जा रही है। आप इससे रिकनेक्ट नहीं कर रहे, या कनेक्शन में नहीं आ पा रहे, या आप इसको कांटेक्ट नहीं कर रहे। जैसे पास्ट में आप थोड़ा सा कुछ होता था तो आप कांटेक्ट में आ जाते थे, लेकिन इस बार आप नहीं आ पा रहे। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन के ऊपर एक बर्डन सम है, कोई स्टेगनेंट, इसको ऐसा लग रहा है मैं स्टक हो गया। जैसे इसने पास्ट में आपको स्टक रखा हो, कोई कमिटमेंट नहीं दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल चीज़ों में, अपनी फैमिली में बिजी रहा। तो अब आप थोड़े से एक लापरवाह से हो गए हैं। ऐसा आपको, आपने इतना एफर्ट दिया, आपको लगा जब सामने वाले को पड़ी नहीं है, एक फ़िक्र ही नहीं है, तो आप क्यों इतना एक स्ट्रेस लें। तो आप भी केयर फ्री हो गए, आप भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजार रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कुछ ना कुछ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपका एक टाइम चेंज हुआ है, आपका एक वक्त बदला है, या आपने एक अपनी सोच को बदला है। ठीक है, इस पर्सन को आप चाहते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं जब, लेकिन अगर ये आपको पर्सन नहीं मिल रहा तो आप अपने ऊपर भी ध्यान देना आप छोड़ देंगे, अपने पास में छोड़ा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी। ठीक है, अब आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ ग्रोथ पर और अपने ऊपर इन्वेस्टेड हैं। अब देखते हैं इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज़ एंड जस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, मेंटली क्लियर है ये पर्सन आपके लिए। ठीक है, अगर पास में ये क्लियर नहीं रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है सबसे पहले तो कहीं ना कहीं से, लेकिन ये प्रिपेयर हो रहा है, इसका दिमाग सिर्फ आपको ही एक्सेप्ट कर रहा है। अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स में ये आपको ऐड ऑन करके एक डे ड्रीमिंग, हर वक्त ड्रीम करता रहता है, इमेजिनेशंस बहुत हैं इसकी लाइफ में। ठीक है, इसकी लाइफ में आप फिट इन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट इन द गोल्ड, यहाँ पे कुछ इसको इस तरीके का फील हो रहा है। मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, इसको, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये हार्ट ब्रोकन इसलिए है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इसको लेफ्ट इन द गोल्ड छोड़ दिया गया है। अब आप इसकी इतनी फ़िक्र नहीं करते जितनी फ़िक्र आप पास्ट में करते रहे हैं। 9 ऑफ सूट, स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी ज़्यादा आपको जितना ही स्ट्रॉन्ग दिखा ले, लेकिन ये एक स्ट्रेसफुल लाइफ को गुजार रहा है। आपको जाता हुआ, अपनी ज़िंदगी से निकलता हुआ देख ये एक स्ट्रेस में है, एक डिप्रेशन में है, आपको टेक्स्ट करना चाहता है, आपको स्टॉकिंग चल रही है। आपको अगर इस बात का अंदाज़ा है या नहीं है, इसकी लाइफ में स्टॉकिंग चल रही है आपको लेकर। जिसकी मेंटली स्टकनेस है ये वहाँ से बाहर आ चुका है, लेकिन ये अब आपका इस तरीके का बिहेवियर देखकर इसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर अब स्टेबिलिटी चाहता है। इसने पास्ट में एक अपने ये चाहता तो इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी ला सकता था, मेंटली स्टकनेस की वजह से इसने यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी। अब इस वक्त क्या चाह रहा है कि आप इसको कांटेक्ट करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसने पास में बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक आपके साथ बिहेवियर दिखाया, बहुत ज़्यादा अपनी ही पावर में रहा है, कभी आपको कुछ समझा नहीं। इट मीन्स फॉर ग्रांटेड लेना। लेकिन अब आपको आप एक परफेक्ट पार्टनर की तरह इसकी लाइफ में इसको शो हो रहे हैं। अब आपने जो सेल्फ लव और अपने ऊपर जो वर्क किया है ना, अब आपने जो सिर्फ इससे डिटैच होकर अपने इमोशंस को
ध्यान ना दे के अपनी अदर साइड पे भी आपने ध्यान जो देना स्टार्ट किया, तो अब इसके लिए वो अब ख़तरे का साइन है, ठीक है। अब इसको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो इसकी ज़िंदगी से आपसे रिलेट करता है, आपके ना होने या ना होने से इसकी लाइफ में इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अब चाहता है स्टेबिलिटी, आपसे एक टेक्स्ट रिसीव करना चाहता है, मेंटली स्टक है। अब फिर दोबारा इसको ऐसा लग रहा है मैं नहीं जा सकता, मैंने पास में अपनी ईगो को इतना उसको बढ़ाया हुआ था, अब मैंने बहुत बार इस पर्सन को अगर इसने ऑफ़र भी करा तो मैंने इट मीन्स रिजेक्ट किया है, लेफ़्ट इन द कोल्ड, इसने पास्ट में आपको छोड़ा, ठीक है। लेकिन इस वक्त इसका जो माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत डिफरेंट है, ये आपको डिफरेंट नज़र से देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में है, आपको अब ये आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है या नहीं होता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए था, आप खुश हैं। आप खुश हों या ना हो, लेकिन इसकी नज़र में आप एक अपनी एक हैप्पी लाइफ आप अपनी लाइफ इसकी गुजार रहे हैं। इसको जो अब रोकना है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा। इसने जो भी पास्ट में किया उसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। दोबारा हर्मिट साइन है यहाँ पे, वर्गो हो सकता है आपका पर्सन, यहाँ पे स्ट्रांगली वर्गो साइन है, कोई वर्गो हो सकता है यहाँ पर, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकता है। इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में जो चल रहा है इस रिलेशनशिप में ग्रोथ जो कि हो नहीं पा रही, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पर्सन के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, ये माइंड में चल रहा है, आपको जाता हुआ देख रहा है। इसने अपने एक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, इसने आपको कुछ समझा नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। इसका ये एक जो दिमाग है जो बहुत शातिर और शार्प है, वो एक्सेप्ट करने को, इस बात को रेडी हो रहा है जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है। इसकी इधर 80% मिस्टेक है, ठीक है। 20% कहीं ना कहीं आपको देता है, लेकिन फिर भी 80% इसकी मिस्टेक है। कभी सोचता है अगर आप ऐसा कर लेते तो ऐसा नहीं होता, आप वैसा कर लेते तो ऐसा नहीं होता। अगर ये सब कुछ ना कर रहा होता तो यहाँ पर चीज़ें बहुत चेंज होती, ठीक है। कहीं ना कहीं तो विक्टिम कार्ड प्ले करना ही है ना अपना। नाइट, इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए? अट्रैक्शन, फुल ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपकी लुक्स को लेकर, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आप आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी को लेकर। 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, लेकिन स्टक हो चुका है। इसका दिमाग आपकी सोच में, आपकी यादों में स्टक हो चुका है। ये कैसे निकले यहाँ से, यहाँ पे रिकंसाइलेशन किस तरीके से है इसको नहीं पता, ठीक है। 4 ऑफ वैंड, मैरिज चाहता है आपसे, ठीक है। आपके साथ एक कमिटमेंट चाहता है, इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाह रहा है, लेकिन अपने मेंटली स्ट्रेस से निकलना चाह रहा है। हेरोफेंट, कंफर्म यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है आपके साथ मैरिज के लिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड हॉट सी वाइब दी है इसने। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एक जैसे कट थ्रूट पर्सन, जैसे आपको लग रहा होगा ये सब कुछ ख़त्म हो गया इसकी वजह से, लेकिन इसको अकल नहीं आई। अकल है, लेकिन ये अपना बिहेवियर चेंज कर देगा तो आप तो फिर इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे। आप फिर इसकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसकी ज़रूरत लोगों को है, कोई इसकी ज़रूरत लोगों को है, कोई कोई इसको इसको नहीं मांग सकता। इट मीन्स इसको ज़रूरत है, ये इसको नहीं पड़ती किसी की ज़रूरत। इस वक्त इसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। मैरिज चाह रहा है, डिसीजन मेकिंग चाह रहा है, एक हीलिंग पॉइंट पर आना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हीलिंग नहीं रही है तो हीलिंग सीख कर रहा है, ठीक है। आपको लेकर क्या सोच रहा है अब हम देखते हैं। ये चलो, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर को लेके उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। अवेकनिंग द लॉइन, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉन्फिडेंस देख पा रहा है। अवेकनिंग द लॉइन, आपके अंदर कोई पावर अवेकनिंग हुई है, ठीक है। इस पर्सन को आपको देखकर ये फील हो रहा है। सीइंग बियॉन्ड, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग और स्पिरिचुअल पर्सन की नज़र से देख पा रहा है इस वक्त में, ठीक है। ग्रेट एंड फुल, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप विक्टोरियस हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक कंप्लीशन आया हुआ है।
विलिंग रिलीज, आप पास्ट की नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, आप अपने आप ग्रजेस को होल्ड नहीं करे हुए, अब आप इससे क्वेश्चन नहीं करते और आंसर्स नहीं मांगते। अ हायर व्यू, आप हायर पर्पस से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। इसको ऐसा लगता है अब आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप हर चीज़ विन कर सकते हैं। आपके अंदर एक अवेकनिंग हो रही है, एक पावरफुल, एक लॉइन की अवेकनिंग हो रही है। जैसा लॉइन एक किंग एक लॉइन पूरे जंगल का जैसे किंग होता है, राजा होता है, इस तरीके का कॉन्फिडेंस आप में देख पा रहा है ये पर्सन। इसको नहीं, इसको दिख रहा है कि अब आपको कोई फिक्र नहीं इस रिलेशनशिप में, अगर ग्रोथ होए तो भी ठीक, नहीं होए तो भी ठीक, आप इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे, ठीक है। सीइंग बियॉन्ड, ये देख पा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को देख रहे हैं, ना कि अब ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ नहीं है, ये एक हिस्सा रह गया आपकी लाइफ का, ठीक है। ये हिस्सा रह गया, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है पूरी रिलेशनशिप। अगर पास्ट में आप इस रिलेशनशिप को पूरी ज़िंदगी, अपनी लाइफ आपने कंसिडर किया था, तो अब आप इस तरीके से नहीं सोचते। अब आप विक्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अपनी पर्सनल सेल्फ के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं। जब आप इमोशनल लेस इसको दे देते हैं, आप खुद को इमोशनली पैम्पर कर रहे हैं, आप खुद का कप खुद फिलअप कर रहे हैं। विलिंग द रिलीज, आप नेगेटिविटी जो भी थी आपकी लाइफ में थे, जिसके आपको सवाल के जवाब चाहिए था, अब आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते तो कोई मसला नहीं है। आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी कितनी लाइफ चेंज हो सकती है इस रिलेशनशिप को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में। आपके ये देख रहा है, आपको बहुत कुछ दिख रहा है, आपको एक ये सोच रहा है कि आप इसके बिना कितने हैप्पी हैं, क्या आप इसके साथ रहकर हैप्पी थे, आप इसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश हुए, ठीक है। ये आपके पर्सन की थी रीडिंग, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।